वेलकम बैक टू यूट्यूब। माय नेम इज़ आमिर और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अगर हमें एक ही बिल में सेल करना है, सेल की एंट्रीज पास करनी है, एक ही बिल में अगर हमें अलग अलग जीएसटी रेट शो करने हैं सेल करते समय टैली प्राइम में, तो कैसे करेंगे। अगर आपको याद हो तो इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर हमें परचेज करना हो टैली प्राइम में अलग अलग जीएसटी बिल्स के साथ, अलग अलग जीएसटी रेट्स के साथ इनफैक्ट, तो उसे हम कैसे करेंगे। तो उसी सीरीज़ का ये अगला वीडियो है। कई बार व्यूअर्स मुझसे पूछते हैं कि सर अगर हमें एक ही बिल में मल्टीपल जीएसटी रेट्स के अलग अलग आइटम्स को यूज़ करते हुए एक बिल बनाना है तो कैसे बनाएंगे। तो चलिए उसका सोल्यूशन दे देता हूँ। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी तो मैं रिक्वेस्ट आपसे ये करूँगा कि प्लीज़ पिछली क्लास ज़रूर देख लीजिए, तो आपको ये ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। क्योंकि हर एक चीज़ एक ही क्लास में एक्सप्लेन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्लास लंबी होती है और फिर वो दिक्कतदायी होती है। तो बेटर ये होगा कि पहले पिछली क्लास को जाइए और देख लीजिए अगर आपने नहीं देखा है, जिसमें मैंने आपको एक ही बिल में परचेज करते समय अगर हमें मल्टीपल जीएसटी रेट्स शो करने हैं तो कैसे करेंगे। हम काम यहाँ पे वही करने वाले हैं। यहाँ पर हम क्या करने वाले, सेल करेंगे सीमेंट का जिस पे 28% जीएसटी लगता है, और उसी समय पे यहाँ पे हम सेल करेंगे उसी बिल में मोबाइल फ़ोन का जिस पे 18% जीएसटी रेट लगता है। यहाँ पर हम फिलहाल इंट्रा स्टेट जीएसटी यानी सी और एस, स्टेट जीएसटी और सेंट्रल जीएसटी का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो सबसे पहला काम मैंने आपको फिर से एक बार रिकॉल कर देता हूं कि यहाँ पर हम बिल बनाएंगे जिसमें हम मोबाइल फ़ोन बेचेंगे एक ही बिल में। उस मोबाइल फ़ोन पे हमें टोटल 18% जीएसटी लगाना है, और उसी बिल में मुझे सीमेंट की एक बोरी बेचना है जिस एक या 2, 4, 5, 10 जितनी भी क्वांटिटी है आपको, उसमें आपको टोटल मिलाकर 28% जीएसटी लगाना है, जो कि 14% रहेगा। कंपनी आपको सबसे पहले क्रिएट करनी है। कंपनी क्रिएट करने के बाद आपको आइटम क्रिएट करना है। आइटम क्रिएट करना जस्ट इससे पहले की क्लास मैंने बताया था। आइटम क्रिएट करते समय आपको जीएसटी रेट डालना है, ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखें। पिछली क्लास को ज़रूर देखें, आई इंसिस्ट। फिर भी मैं एक बार आपको ज़रूर चेक करा देता हूँ कि आपको क्या क्या सेटिंग्स करनी होंगी। मान लीजिए आपने कंपनी पहले से क्रिएट कर ली है। इस टाइप की एंट्रीज को पास करने के लिए सबसे पहले आपको ये चेक करना है, यहाँ से ऑल्टर पे जाइएगा। ऑल्टर पे जाने के बाद आपको सबसे पहले जीएसटी डिटेल्स में जाके ये देखना है कहीं अगर आपके जीएसटी डिटेल्स बनाते समय अगर यहाँ पे सेट ऑर्डर जीएसटी आपने यस रखा हुआ था तो प्लीज़ यहाँ से नो कर लीजिए। यस अगर आप करते हैं तो एक ही प्रकार की जीएसटी रेट्स पड़ेंगे। यहाँ से आप नो रखते हैं, इसका मतलब होता है एंट्री पास करते समय मैं जीएसटी रेट डिफाइन करूँगा। तो यहाँ से फिलहाल इसको नो रहने दीजिए। आगे आइए, टैक्सेबल वैल्यू ज़रूर यहाँ से करिए। ध्यान रखिए जो भी टैक्स लगेगा वो टैक्सेबल गुड्स पे लगेगा, ना कि पूरे इनवॉइस पे लगेगा। तो टैक्सेबल गुड्स वैल्यू रख दीजिए और यहाँ से बाकी आपको कंट्रोल लेकर के सेव कराना है, सबसे पहला काम। इसके बाद आपको अगला काम ये करना है कि आपको क्या करना है, आइटम क्रिएट करने हैं। तो आइटम देख लीजिए मैंने क्रिएट कर रखे हैं दो। एक है गैलेक्सी F62 जिस पे जो टोटल जीएसटी रेट हमारा लगने वाला है वो लगेगा 18%। एक बार इंटर प्रेस करके मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे बनाया गया है। तो यहाँ पर आप आइटम देख लीजिए, गैलेक्सी F62 लिखा है। ग्रुप आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, मैंने यहाँ पे सैमसंग डाल दिया है। कैटेगरी का चूँकि मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, यूनिट पीसेस डाली है मैंने। यहाँ पे जब आप आगे बढ़ें तो एप्लीकेबल के साथ आपको यहाँ से ऑल्टर जीएसटी को यस करना है और यहाँ से ऑन वैल्यू करके आपको 18% डालना है। ध्यान रखिए स्टार्टिंग में जीएसटी कॉन्फ़िगरेशन में आपको टैक्स नहीं देना, लेकिन जब आप आइटम क्रिएट करें तो आइटम क्रिएट करते समय इस तरीके से आपको यहाँ से गुड्स करते हुए आपको इसको कर लेना है। सेम प्रोसेस आपको फॉलो करनी है जब आप यहाँ पे एसीसी सीमेंट का बनाए। तो यहाँ पर चूँकि आपका रेट रहेगा कितना, 28%, तो आपको यहाँ पे ऑन वैल्यू करते हुए 28%। तो हमने दो आइटम बनाए अलग अलग जीएसटी रेट के साथ और कंट्रोल लेकर के सेव करा देना है। अब चूंकि मैं सेल करने वाला हूँ, सेल करने के लिए मुझे लेज़र बनाना होगा सेल्स का लेज़र बनाना है, और साथ ही साथ मुझे आउटपुट जीएसटी बनाने होंगे। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, या तो मैं स्किप करके बाहर आता हूँ। अब थोड़े इंपॉर्टेंट लेज़र्स मैं अपने लिए बना लेता हूँ। तो मैं लेज़र्स पे जाऊँगा। सबसे पहले तो मैं सेल्स का लेज़र बनाता हूँ। तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ सेल्स का सेल्स अकाउंट ही रहेगा। फिलहाल मैं डिस्काउंट का यूज़ नहीं कर रहा हूँ। यहाँ से हमें गुड्स रखना है और कंट्रोल करके आपको यहाँ से सेव करा देना है। सॉरी, यहाँ से मैं गुड्स रखूँगा। तो एक बार मैं गुड्स करता हूँ और कंट्रोल लेकर के सेव करा देता हूँ। अगला काम आपको आउटपुट जीएसटी यहाँ से क्रिएट करना है। तो आउटपुट CGST। अब पहले हम क्या करते हैं, @ 9% बना लेता हूँ मैं। इंटर ड्यूटीज एंड टैक्सेस रहेगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस कर देते हैं यहाँ से हम। इसके बाद जीएसटी जाते हैं और यहाँ से हम सेंट्रल टैक्स कर देते हैं। यहाँ से जीएसटी का रेट हमारा 9% है तो 9% ही रखेंगे, राउंडिंग नॉर्मल रहेगी, और यहाँ से कंट्रोल करके सेव कराएंगे। सेम टू सेम प्रोसेस फॉलो होगी। आउटपुट आपको बनाना है एस जीएसटी का, तो एस जीएसटी डालेंगे आप, और एस जीएसटी @ 9%। ध्यान रखिए आपको ये इतना ज़रूर डालना है, इससे आपको पता रहेगा @ 9%। यहाँ से हम यहाँ पे @ 9% लिख देते हैं। इंटर प्रेस कर जाते हैं,
ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस रहेगा और यहाँ से हमें स्टेट टैक्स सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपका 9% रहेगा, तो 9% करते हुए नॉर्मल राउंडिंग रखते हुए यहाँ से कंट्रोल ए करके सेव करा देता हूँ। 9% बन गया। अब आपको क्या करना है, आउटपुट फिर से क्रिएट करना है, आउटपुट CGST, लेकिन इस बार रेट क्या रहेगा आपका 14%। तो आपको यहाँ से 14% डाल देना है, आगे बढ़ जाना है। ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस ही रहेगा, आपको यहाँ से GST कर देना है। GST करने के बाद आपको यहाँ से ध्यान देना है, सेंट्रल टैक्स आपको देना है और 14% आपको यहाँ से डाल के नॉर्मल राउंडिंग रखते हुए इसको सेव करा देना है। इसी तरीके से आपको आउटपुट SGST बनाना है 14% एट द रेट करते हुए। तो यहाँ से मैं एट द रेट कर देता हूँ 14%, इंटर प्रेस कर जाऊँगा, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस रखूँगा, GST कर देता हूँ यहाँ से, और यहाँ से आपको स्टेट टैक्स सेलेक्ट करना है, उसको 14% करते हुए आपको यहाँ से नॉर्मल राउंडिंग रखते हुए इसको सेव करा देना है। तो इस तरीके से हमने आउटपुट GST के भी चारों बना लिए हैं, 9% के, और यहाँ पर आप देखने हमने 14% के, यानी C और S दोनों बना लिए हैं। अब जिस पार्टी को आपको माल बेचना है उस पार्टी का लेजर भी बना लीजिए। मान लीजिए मैं यहाँ पर अपने हिसाब से नरेंद्र डाल देता हूँ कि मैं नरेंद्र को माल बेच रहा हूँ, तो मैं यहाँ से नरेंद्र इंटरप्राइजेस डाल देता हूँ, इंटरप्रेस कर जाऊंगा। चूंकि अभी हमारे कस्टमर हैं तो हम सन्डी क्रेडिटर की जगह सन्डी डेप्टर रखेंगे। कस्टमर हमारा डेप्टर रहता है, और यहाँ पर आप चाहें तो आप डिटेल डालें, और यहाँ से डिटेल डालते हुए आपको कस्टमर को रेगुलर रखना है, वो भी माल सेल करेगा तो यहाँ से रेगुलर रखिए, अदरवाइज यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वो तो कस्टमर है, हो सकता है वो इसको यूज़ करे और कंट्रोल करके सेव करा दें। अब यहाँ से आपको बाहर आना है, सेल्स की लेजर तो आपने पहले ही बना लिया था। अब यहाँ से बाहर आ जाइए मेन विंडो पे। मेन विंडो पे आने के बाद आपको वाउचर पे जाना है। अब आपको करना क्या है, सेल, तो सेल कर लीजिए। सबसे पहले आपको यहाँ से पार्टी का नाम सेलेक्ट करना है। पार्टी का नाम नरेंद्र इंटरप्राइजेस है, तो यहाँ से हम नरेंद्र कर देते हैं। आगे बढ़ जाते हैं इंटरप्रेस करते हुए। आपके पास जो भी डेटा हो यहाँ पे फिलअप कर दीजिए और आगे बढ़ जाइए। आगे बढ़ने के बाद आपको यहाँ से सेल्स का लेजर सेलेक्ट करना है। अब मान लीजिए मुझे ACC सीमेंट बेचनी है, तो मैं पहले A दबाऊंगा, AC सीमेंट यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करके मान लीजिए मुझे 20 पीसेस सेल करनी है, 20 पीसेस सेल करूँगा, और पर पीस जो होगी मेरी 340 रुपये, 30 बोरियाँ सॉरी, तो यहाँ पे मैं 340 रुपये में हिसाब से बेचूंगा। और इसके बाद मुझे गैलेक्सी जो मोबाइल फ़ोन है वो भी मुझे बेचना है, वो मेरे पास फ़िलहाल 4 पीस में बेचूंगा, और रेट जो मैं उसका रखूँगा वो रखूँगा मैं मान लीजिए 25,999 रुपये। इंटरप्रेस कर जाऊँगा। तो यहाँ पे आइटम्स तो हमने डाली दी। अब हमें यहाँ से एक बार और इंटरप्रेस करना है। अब यहाँ से GST अब लगाना शुरू कर दीजिए। सबसे पहले सीमेंट वाला लगाइए, तो उसके लिए आपको आउटपुट के लिए वो प्रेस करना है। सीमेंट वाला 14% आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, फिल हो जाएगा। फिर से O दबाइए और यहाँ से सीमेंट वाला ही फिर से 14% S भी सिलेक्ट कर लीजिए। तो ये आपका यहाँ से 14 काम हो गया। फिर इंटर प्रेस करिए, आप फिर से O दबाइए। अब ये 9% आपको लेना है, किसका, मोबाइल फ़ोन का 9% आ गया आपका। और फिर से इंटर प्रेस करिए और यहाँ से फिर से मोबाइल का आपका स्टेट 9% आ गया। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि एक ही बिल में हम सेल कर रहे हैं, और सेल करते समय आप देखेंगे 14% ये आप अगर निकालना चाहें तो निकाल के देख लीजिए। ऊपर जो आइटम निकला है यहाँ पर 6800 रुपये का, 14% आप यहाँ पे देखेंगे ऊपर 952 और 14% 952 यहाँ पे शो कर रहा है। और नीचे जो अमाउंट बना हुआ है 1 लाख तकरीबन 3,996 रुपये, इसका आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है 9%, वो आपको यहाँ पे नीचे दिखाई दे रहा है। अब आप बिल को प्रिंट कराना चाहते हैं तो सिंपली यहीं से Alt P करके आप इस बिल को प्रिंट करा सकते हैं। करंट पे जाएंगे और करंट पे जाने के बाद आपको प्रीव्यू पे जाके प्रीव्यू देखना है इसका। जूम करके देख लीजिए, जूम करके आपको देखना हो तो जूम कर लीजिए और इस तरीके से आप यहाँ पे देख लीजिए। तो एक ही बिल में आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हैं। एक बार हमें थोड़ा देखना पड़ेगा, क्या यहाँ पे कोई एक चीज़ कम दिखाई दे रही है? फलिप हो गया काम हमारा, और इस तरीके से यहाँ पे बिल आपका बनकर हो गया रेडी। अब आपको ई वे बिल क्रिएट करना है तो आप यहाँ से आगे बढ़ जाइए। आगे बढ़ने के बाद आपको यहाँ से क्या करना है, अगर आपको ई वे बिल क्रिएट करना है तो आप ई वे बिल क्रिएट कर लीजिए। यहाँ से आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे आपको ई वे बिल क्रिएट करना होगा तो ये ई वे बिल का फॉर्म रहा, कहाँ से डिस्पैच हुआ है, कहाँ को जाना है, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे किस ट्रांसपोर्ट के थ्रू जा रहा है डिटेल भरिए और इस तरीके से आप ई वे बिल क्रिएट करिए। कंट्रोल ले करके आपको यहाँ से सेव कराना है तो आप सेव करा दीजिए और ये आपका माल हो गया जाके सेव। ठीक है, ई वे बिल आपका यहाँ पे यस था तो हमने यहाँ से कंट्रोल करके सेव करा दिया। अब आपको जीएसटी रिपोर्ट ज़रूर चेक करनी है तो चेक कर लीजिए। Alt G दबाइए। Alt G दबाने के बाद आपको यहाँ से जीएसटी पे जाना है और जीएसटी 3B चेक करना है आपको। 3B पे चेक कर लीजिए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल आपका 20,623 रुपये टैक्स दिखाई दे रहा है। 15,000 यहाँ पर आप नीचे देखेंगे 15,529 रुपये ये आपका इनपुट होगा जाकर यहाँ पे इस तरीके से। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होंगी। तो इस तरीके से इस पे हम फिर से सेपरेट कभी बात करेंगे, तब हम जीएसटी रिपोर्ट निकालना देखेंगे। आज फिलहाल सिर्फ हमने ये देखा है कि अगर हमें मल्टीपल जीएसटी रेट के साथ एक ही बिल में
सेल्स करना है तो सेल्स कैसे करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन पे हिट करिए ताकि जैसे ही कोई भी नया वीडियो हमारे एंड से अपलोड होता है आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। आज के लिए इतना ही, जल्द मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।